हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 12वीं के बाद में आप आईएएस की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की, यानी सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड से, आपने किसी भी स्टेट की बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास की, अब अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से आपको कोर्स का चयन करना और किस प्रकार से आपको पढ़ना होगा, सभी से बारे में इस विषय में विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। सही विषय का चयन सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सही विषय का चयन कर पाते हैं तो आपको चयन से कोई नहीं रोक सकता है। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस पूरे भारत देश में लागू है, उसकी समझ और उसकी आंसर राइटिंग से आपकी कामयाबी जरूर आपको मिल सकती है। अगर आप 12वीं के बाद में अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल अवश्य रहता है कि वे संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है, जिसमें सफल होकर अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा जैसे आईपीएस और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं पास कर ली है और आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सही दृष्टिकोण, समर्पण और एक रणनीतिक योजना बनाकर आप इसकी अच्छी रैंक के साथ आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्नातक में सही विषय का चुनाव करते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप आईएएस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो स्नातक में ऐसे विषय का चयन करें जो आपकी रुचि और यूपीएससी परीक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। स्नातक में दाखिला देने से पहले ही तय कर लें कि परीक्षा के लिए आपको किस वैकल्पिक विषय का चयन करना है। आपने जिस विषय को अपना वैकल्पिक विषय चुना है, यदि वे विषय स्नातक में नहीं है तो निराश होने की बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद में जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो पूरे भारत देश में लागू, उसमें आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। स्नातक में चुने गए विषय में गहरी समझ विकसित करें। इससे आपको प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षा की तैयारी करने में आसानी से मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान जैसे विषयों के लिए कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसको आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। यानी एनसीईआरटी के जो कोर्स है उस पर आपकी मजबूत पकड़ होना ज़रूरी है अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो। आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस रखना होगा। अगर आप सामान्य ज्ञान में मजबूत आधार प्राप्त करने के लिए टॉपर्स और शिक्षकों द्वारा दी गई पत्रिकाएं, अखबारों में रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत आपको बनानी चाहिए। और महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाओं को याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने शुरू कर देने हैं। साथ ही आपको सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआत में पढ़ाई के दौरान यूपीएससी का सिलेबस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी कठिन लग सकता है, इसलिए तैयारी के लिए अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर आपको भरोसा करना चाहिए। कोचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि कोचिंग नहीं ली जाए तो भी चयन हो सकता है। ये एक गलत धारणा है कि कोचिंग करने से ही चयन होता है, लेकिन बिना कोचिंग के भी काफ़ी अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। रोजाना करें आंसर राइटिंग। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे प्रश्नों के स्तर और पैटर्न का ठीक से मूल्यांकन करने में आपको आसानी होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको शामिल होकर अपनी तैयारी का आकलन हमेशा करते रहना चाहिए। साथ में अपने जो भी विषय हैं उसकी पढ़ाई भी आपको करते रहना है और दूसरे दिन उन विषयों का रिवीजन करें। साथ ही आंसर राइटिंग का नियमित रूप से अध्ययन करें, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्योंकि मैं जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आपको आंसर राइटिंग ही करना पड़ता है, यानी आपको रिटर्न लिखना पड़ता है। तो आपकी स्पीड और आपके सुस्पष्ट शब्दों की अगर वाक्य होगी तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। साथ ही आप सही विषय का चयन जरूर आपको कर लेना है और लाइब्रेरी में आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले प्रीलिम्स पास करना है, उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम के साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होती है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से यही आशा है कि अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका सपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप अभी से ही जैसे स्नातक में जो विषय लेते हैं वो आपकी रुचि के अनुरूप होने चाहिए और आपकी समझ के अनुरूप भी होने चाहिए। वो लेकर आप तैयारी करते हैं तो आपको आसानी से ही आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि जो आईएएस की जो वैकेंसी आती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। जब तक आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, आप 3 साल तक आप अच्छा अगर रिटर्न वर्क करते हैं, साथ में आप अच्छा समझ करते हैं, तो आपको अवश्य ही स्नातक के बाद में तुरंत ही आपको आईएएस में सफलता मिल सकती है। ये वीडियो आपके मोटिवेशनल के लिए बनाया है। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।